हेलो फ्रेंड। मेरा नाम है तबारक और मैं आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण का 7वां क्लास जिसका नाम है वचन। यह बेसिक व्याकरण का महत्वपूर्ण वीडियो है जो मैं आप दोस्तों के लिए लेके आया हूँ। माय यूट्यूब चैनल नेम तबारक टीचर्स। इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। यह हर एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वजन के कितने भेद हैं प्रकार हैं। सॉरी, ए बी शायद नहीं आया इसमें। तो आपका ऑप्शन है ए एक, बी दो, सी तीन और डी चार। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एक नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दो। तो चलिए हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, कर्मचारी गण में कौन सा शब्द लगा है। आपका ऑप्शन है ए कर्म, बी चारी, सी गण और डी सभी गलत है। तो दो का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गण। तो चलिए हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है, समाचार शब्द किस प्रकार का वचन है। आपका ऑप्शन है ए एक वचन, बी बहुवचन, सी सदैव बहुवचन और डी सभी सही है। तो तीन का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सदैव बहुवचन। तो चलिए हम चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है, लड़का, सॉरी यहाँ पे वो वाला रो आएगा, शायद मिस्टेक हो गया थोड़ा। लड़का का बहुवचन क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए लड़काना, बी लड़के, सी लड़कपन और डी लड़कों। तो आपका फोर का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लड़के। तो चलिए हम पांचवा नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है। आपका ऑप्शन है ए आंसू, बी होश, सी प्राण और डी सभी में। तो पांच का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी में। तो चलिए हम छठा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, निम्न में किसका एक वचन और बहुवचन समान होता है। आपका ऑप्शन है ए बालक, बी छात्र, सी दोनों, डी सभी गलत हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों। तो चलिए हम सातवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक का बोध हो उसे कहते हैं। आपका ऑप्शन पहले से चूज किया हुआ है, यानी कि वचन। तो चलिए हम आठवां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न कह रहा है, साधु शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। आपका ऑप्शन है ए साधु,
बी साधुएं, सी साधु, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, यानी साधु का बहुवचन साधु। तो चलिए हम 9वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न कह रहा है, व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए प्रतिज्ञा, बी बोली, सी भाषा और डी संख्या। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संख्या। तो चलिए हम 10वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न कह रहा है, कागज का बहुवचन होता है। आपका ऑप्शन है ए कागजी, बी कागजात, सी कागजें और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका 10 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कागजात। तो चलिए हम 11वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न कह रहा है, श्रीमती शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए श्रीमतीनी, बी श्रीमताएं, सी श्रीमतियां, डी श्रीमती। तो आपका 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि श्रीमतियां। तो चलिए हम 12 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है, बकरियां का एक वचन क्या होगा? आपका ऑप्शन है ए बकरी, बी बकरा, सी बकरे, डी इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बकरी। तो चलिए हम 13वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न कह रहा है, नारंगी का बहुवचन है। आपका ऑप्शन है ए नर, बी नारंगियां, सी संतरा, डी नारी। तो आपका 13 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नारंगियां। तो चलिए हम 14 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन और डी कोई नहीं। तो आपका 14 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक वचन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है, शब्द की जिस रूप से एक से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो उसे कहते हैं। आपका ऑप्शन है ए बहुवचन, बी एक वचन, सी द्विवचन, डी कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का, यानी कि ए, यानी कि बहुवचन। तो चलिए हम 16 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? आपका ऑप्शन है ए बहु, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? आपका ऑप्शन है ए बहु, बी आप लोग, सी वस्तुएं, डी अधिकारी। तो आपका 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बहु। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में एक वचन कौन है? आपका ऑप्शन है ए गाय, बी लता, सी बातें और डी आप लोग। तो आपका 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लता। तो चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में बहुवचन कौन है? आपका ऑप्शन है ए तिथि, बी रीति,
सी डिबिया, डी नदी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 18 नंबर का प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिबिया। तो चलिए हम वीडियो खत्म। माय यूट्यूब चैनल नेम तबारक टीचर्स। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।